तो यार आपने अपने बचपन में बहुत से कार्टून्स देखे होंगे, बट क्या आपको पता है कि कैसे डोरेमोन और निंजा हथौड़ी की वजह से अल्ट्रा बी को बंद करवा दिया गया था। और सिर्फ अल्ट्रा बी ही नहीं बल्कि सिंचन के शरारतों की वजह से इस कार्टून को और बस कुछ खिलौनों की वजह से हमारे प्यारे बचपन के इस कार्टून को आज इंडिया में नहीं दिखाया जाता है। हाँ जान, तो आपको अभी ये सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखोगे तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। तो यार जस्ट तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा 9 बजे स्कूल है और जल्दी से तुम 7:30 बजे तक अपना सारा काम करके रेडी हो जाते हो एंड उसके बाद फिर चैनल लगाते हो पोगो और फिर वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलता है एक ट्रेन शो थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। अब अगर तुमने एक बार भी शो को देखा है तो तुम्हें ये जरूर से पता होगा कि इसमें थॉमस के साथ बहुत से ट्रेन्स होते हैं जो कि बहुत सारे पटरियों पर अपना डेली रूटीन वर्क करते रहते हैं। सारी ट्रेन्स के अलग अलग पर्सनैलिटीज होते हैं, लाइक कोई स्वीट होता है तो कोई बोल्ड, कुछ बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा बदमाश। और यार सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले इन्हीं ट्रेन्स की ट्रेन पंक्ति देखने में हमें बड़ा मजा आता था। लेकिन शो के बारे में इतना जानने के बाद भी आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि थॉमस एंड फ्रेंड्स यूके के एक बहुत ही फेमस बुक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, यू नो द रेलवे सीरीज से, जिसको कि हमारे आजादी से 2 साल पहले ही बना दिया गया था। 1945 में इस बुक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स के एनिमेशन को 1984 से बनाना स्टार्ट किया गया था। यार उस समय इसका नाम थॉमस द टैंक इंजन होता है, ना कि थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट लगभग वही था। 1984 में लॉन्च होने के बाद इसके तकरीबन 24 सीजन को निकाला गया और इंडिया में इसके इतने बढ़ते पॉपुलैरिटी को देखकर तो सीजन 22, 23 एंड 24 में थॉमस में जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडिया का रेफरेंस दिया जाता है। अब यार अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के इतने ज्यादा रेफरेंस होने के कारण ये भी हो सकता है कि दुनिया का ही सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम हमारे इंडिया का ही है। लेकिन यार इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इसके कंपनी के ओनर्स की वजह से आज ये इंडिया में लगभग बंद ही हो चुका है। अब देखो 2011 तक हिट एंटरटेनमेंट जब तक थॉमस एंड फ्रेंड्स के एनिमेशन को बना रहा था तब तक तो लगभग इसके सारी चीजें सही चल रहे थे। लेकिन फिर जब 2011 में एक टॉय कंपनी मेटल ने इसे $680 मिलियन में खरीद लिया तो फिर वो इसके राइट्स को लेकर मोस्टली इसके खिलौने ही बना रहे थे। सैडली इसके एनिमेशन पर इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था जैसे कि पहले दिया जाता था। और जब बेचारे थॉमस का यह डाउनफॉल चल रहा था तो फिर मेटल टॉय कंपनी ने 2021 में एक और बड़ी गलती, उन्होंने लॉन्च कर दिया थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स का एक रिबूट सीरीज जो कि उनके खिलौने बेचने के लिए सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करके बनाया गया था। एंड हिंस थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स के आज पहले वाले एनिमेशन लगभग खत्म हो चुके हैं। अल्ट्रा बी। तो यार चलो अब हम बात करते हैं डोरेमोन के यूनिवर्स के सबसे छोटे मेंबर से, यस अल्ट्रा बी उर्फ यूबी के बारे में। वैसे तो इसको फुजिको ए फुजियो ने तब बनाया था जब वो डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको ए फुजियो से अलग हो चुके थे, बट अगर आप इसके स्टोरी, आर्ट वर्क्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो तो आप ये आसानी से जान सकते हो कि ये डोरेमोन यूनिवर्स का कैसे पार्ट है। तो अगर आपको याद होगा तो यूबी के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूबी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर खास करके मिचियो के घर पर आता है। अब देखो उसे मिचियो तो अपने घर में अपना लेता है और जहाँ तक बात रही उसके मम्मी और पापा की तो उन पर भी यूबी अपना ऐसा जादू करता है कि वो भी इसे अपना लेते हैं। और यूँ तो यूबी अपनी मम्मी की बहुत ही ज्यादा मदद करता है, लेकिन वहीं पर यूबी की वजह से उसके पापा काफी परेशान होते हैं। लेकिन एक मिनट, नूडल ईटर नूडल ईटर नूडल ईटर नूडल ईटर। अब यूँ तो इस नूडल ईटर को बहुत से फुजिको ए फुजियो के एनिमे में दिखाया गया है, लेकिन अल्ट्रा भी वो फाइनल एनिमे था जिसमें कि इनको एक मेन कैरेक्टर के तौर पर बताया गया था। और यारो AKFC भाई ने तो इसे कितरेत्सु में भी ढूंढ लिया था। मतलब भाई कहाँ नहीं है ये। और भाई सिर्फ यही नहीं, इसमें तो सुनियो के जैसा टेढ़ा मुंह वाला ताकियो भी होता है और इसमें भी ये सस्ता सुनियो हमारे प्यारे क्यूट से अल्ट्रा बी को बहुत परेशानियां देता है। डोरेमोन ने ठीक इसकी बेइज्जती की थी, मोमो वाला। और यारो सिर्फ सुनियो ही नहीं बल्कि इसमें तो जियान, सुजुका जैसे भी बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूबी के क्यूटनेस के साथ हमें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया करते थे। पर अब इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी इसे इंडिया में बंद क्यों कर दिया गया? तो यार एक्चुअली जब इसको पहली बार 1987 में लॉन्च किया गया था तभी फुजिको फुजियोस ने अपना ग्रुप भी तोड़ लिया था। मतलब डोरेमोन के दोनों क्रिएटर्स अपने अपने अलग अलग एनिमे बनाने में लगे थे। अब जहाँ ए फुजियो अलग होने के बाद चिंपुई पर काम कर रहे थे तो वहीं ए फुजियो ने अल्ट्रा भी बनाया। इवन इन्होंने इस पर 2 साल काम करके इसके 120 एपिसोड्स भी निकाले, लेकिन इस समय तक अब वो अपने 50s के रिटायरमेंट के फेज में भी आ गए थे। वहीं टीवी पर अल्ट्रा भी अच्छा तो परफॉर्म कर रहा था बट उतना भी नहीं जितना कि ए फुजियो ने सोचा था। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपने मेन एनिमे लाइक डोरेमोन, निंजा हथौड़ी जैसे पर ज्यादा ध्यान देंगे और इसी वजह से यूबी के बस 120 ही एपिसोड्स बन पाते हैं। अब इंडिया में जब 2015-16 में ये आया था तो इसके यही एपिसोड्स हंगामा और फिर डिज्नी एक्सटी पर दिखाए गए थे, जिसके बाद फिर जब इसके एपिसोड्स खत्म हो गए तो फिर इसे धीरे धीरे दिखाना भी बंद
कर दिया गया। गॉन द स्टोन एज बॉय। तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा बताओ कि तुम लोगों में से मोस्टली लोगों को माइनक्राफ्ट खेलना क्यों पसंद है, और आखिर माइनक्राफ्ट में ना कार है, ना बाइक है, ना एयरप्लेन है, फिर भी इतना ज्यादा पॉपुलर गेम कैसे है? आंसर है इसके यूनिक नेचुरल स्टाइल से, जिसमें कि आज के मॉडर्न स्टाइल के बिल्कुल ही अपोजिट। इसमें नेचर के साथ पास्ट एंड प्री हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, जो कि हमारे मन को बिल्कुल सुकून देती हैं। अब यार ठीक ऐसे ही गेम्स के जैसे ही आज के मॉडर्न जमाने में भी कई प्री हिस्टोरिकल कार्टून्स भी बने थे, जैसे कि द फ्लिंटस्टोन्स, आइस एज, द क्रूड्स, जिसमें से कि एक हमारा प्यारा एनिमे गॉन द स्टोन एज बॉय भी था जो कि भाई पहले दोपहर में तो हंगामा पर दिखाया जाता था, बट फिर इसको डिज्नी एक्सडी में रात को शिफ्ट कर दिया गया था। यारो इसमें बेसिकली 5 कैरेक्टर्स होते हैं, गॉन, गॉन की क्रश पीको, गॉन का दोस्त तोते चैन और गॉन के मॉम और डैड। बेसिकली शो का सिंपल प्लॉट लाइन ये होता है कि इन 5 को खाने का जुगाड़ करने के लिए मैमथ का हंट करना होता है। अब ये सुनने में जितना आसान है उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भाई मैमथ होते थे बहुत बड़े बड़े और ऊपर से वो ऐसी आवाजें भी निकालते थे। हाँ जानता हूँ इनसे डर नहीं लगता, उल्टा और हंसी छूटती है, लेकिन ऐसे ऐसे डेली लाइफ के सिंपल चीजों को इस शो में बहुत ही फनी तरीके से दिखाया जाता था। यार इस पूरे शो में साइलेंट समर वाली आफ्टरनून की बहुत बढ़िया वाइब आती थी। यार गर्मियों में स्कूल से आने के बाद इसको देखने का तो मजा ही कुछ और था। पर इतना बढ़िया शो होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम 1974 से स्टार्ट हो गई थी, जब गॉन के पहली बार एनिमे को बनाया गया था। एक्चुअली बच्चों के शो होने के बावजूद भी सिंचन की तरह बहुत सी अनसेंसर्ड चीजें भी दिखा दिया करता था, और इसलिए यार 1974 से लेकर 1976 तक इसके जो गिने चुने 77 एपिसोड्स भी बने थे, उनमें से मात्र 39 एपिसोड को ही इंडिया में लॉन्च किया गया था, और वो भी बहुत से सेंसरशिप के बाद। अब देखो ये जितने भी पुराने एनिमे होते हैं ना, जो कि ऑलरेडी जापान में कुछ चल गए होते हैं, जब उनको खरीद कर इंडिया में लाया जाता है तो उनके प्रोड्यूसर यही सोचते हैं कि चलो ये तो हमें बाकी कार्टून्स के मुकाबले लो प्राइस में मिल गया, और अगर गलती से भी ये डोरेमोन या फिर निंजा हथौड़ी की तरह चल पड़ा तो ये हमें काफी अच्छा रिटर्न भी दे देगा। लेकिन फिर जब इन्हीं शोज में सेंसरशिप की प्रॉब्लम आने लगती है, और ऊपर से जब बच्चे उन्हें उतना ज्यादा देखते भी नहीं, तो एक अच्छा खासा कार्टून या फिर एनिमे होने के बावजूद भी अक्सर इन्हें 2-3 चैनल्स पर बदलकर आखिर में बंद ही कर दिया जाता है। लेकिन यारो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये कार्टून साइलेंट समर वाली वाइब देती है। तुम्हें भी होपफुली शायद इस समर में ये फिर से एयर किया जाए। हाँ जानता हूँ चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन भाई इस समर वेकेशन में कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट भी लाइक भाई इसका सॉफ्टवेयर क्या, ये तो हार्डवेयर ही अपडेट हो गया। He has no match in teaching. This guy is teaching all subjects, managing whole school all alone. हा ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई ये सब काम करने के बाद सिंचन के प्रिंसिपल तो स्कूल वैन भी खुद ही चलाते हैं, और वो नोबिता के टीचर के जैसे खड़ूस भी नहीं होते। सिंचन इन रियल लाइफ भी लाइक हो भाई बोचैन एंड ये जीरो। वैसे सिंचन और नैनी तो काफी रियल लग रहे हैं। देसी रोनाल्डो भी लाइक Bro, I have best humor. Also, bro भी like. क्या है भाई? डोंगली डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। Most heartbroken peak of the day. Why they don't watch us anymore? They grew up. अरे टेंशन मत करो यारो, जिसको जितना बड़ा है होने दो। मैं जब तक हूँ तुम लोगों की बातें इंटरनेट पर पहुँचाता रहूंगा। और यारो अगर तुम लोग भी सिंचन, डोरेमोन और पोकेमोन जैसे एनिमे को नहीं भूलना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर इस वीडियो का पिछला पार्ट देखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए है ये वाली वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।